माविया। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो अभी मैं आई हूँ स्टाइलो पे। वैसे तो हम शूज़ लेने आए थे अम्मी के, राकिब की जो अम्मी है उनके। तो लेकिन शूज़ हमें जो वो पहनती हैं, क्योंकि वो डायबिटीज़ की पेशेंट है ना, तो वो थोड़ा सॉफ्ट वाले शूज़ पहनती हैं। शूज़ तो हमें वो वाले नहीं मिले, लेकिन राकिब मुझे कहते कि आप अपने लिए बैग देख लो, और बैग मुझे चाहिए भी था क्योंकि मेरे पास ना छोटे साइज़ में बैग हैं, लेकिन बड़े साइज़ में मेरे पास बैग नहीं था। हालांकि राकिब को ये वाले बैग पसंद आ रहे थे, छोटे वाले जो थे ना, लेकिन मैंने उनसे कहा कि नहीं, मुझे बड़े साइज़ में बैग चाहिए, क्योंकि कभी बच्चों के साथ बंदे को थोड़ी देर के लिए निकलना पड़ता है ना, तो मुझे बड़ा बैग ही उनका साथ ले जाना पड़ता है। तो कौन सा बैग लिया ये मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी। तो उसके बाद आ गए हैं हम अपनी फेवरेट जगह पिज़्ज़ा ऑनलाइन पे। काफ़ी टाइम हो गया था हम नहीं गए थे बाहर। तो आज राकिब कुछ खुश थे किसी वजह से, तो मैंने उनसे कहा कि आज हमें भी पिज़्ज़ा खिलाएं, पिज़्ज़ा पार्टी दें। तो फिर हम अपनी फेवरेट जगह जो हमारी है पिज़्ज़ा ऑनलाइन, हम उसी पे आ गए थे। तो हम यही यहाँ पे मोस्टली एक ही डील करवाते हैं। ये इसमें फ्राइज़ भी होते हैं, पिज़्ज़ा भी होता है और कोल्ड ड्रिंक भी होती है। हम तकरीबन 1 महीने के बाद गए हैं, और इनके जो रेट्स हैं वो भी चेंज हो चुके हैं, क्योंकि महंगाई हो गई है। अब हर बंदा ही अपने रेट्स जो है वो बढ़ा रहा है। तो पिज़्ज़ा वगैरह खाने के बाद हम आ गए हैं घर। वापसी पे मैंने जो है वो बच्चों का शैम्पू ख़त्म हुआ था, वो लिया है। एस्कुलिन का शैम्पू मैं इनके लिए यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छा है। इससे बच्चों के बाल जो हैं वो बहुत सिल्की हो जाते हैं। शैम्पू प्लस कंडीशनर इसमें दोनों ही हैं। इसके साथ आपको कंडीशनर की ज़रूरत नहीं पड़ती, और ये बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है, अफोर्डेबल है। तो तकरीबन 400 का ये आता है। और साथ में मैंने लिया अपने लिए ये हिमालय का फ़ेस वॉश। वैसे मैं काफ़ी टाइम से फ़ेस वॉश नहीं यूज़ कर रही थी, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने मना किया था कि आप फ़ेस वॉश यूज़ ना करें। लेकिन मुझे स्किन पे एक्ने हो रहे थे, तो उसके लिए मैंने ये हिमालय का फ़ेस वॉश लिया है। मैंने कहा चलें इसको ट्राई कर लेते हैं कि ये कैसा है। फ़ेस वॉश लिया, और साथ में मैंने लिया है ये बच्चों के लिए बॉडी मिस्ट, क्योंकि डॉक्टर मना करते हैं कि पाउडर बच्चों के लिए यूज़ ना करें, तो फिर खुशबू के लिए कुछ ना कुछ लेना ही पड़ता है। तो मैंने अभी लिया है एस्कुलिन का, ये मैंने लिया है बॉडी मिस्ट। इसकी खुशबू काफ़ी अच्छी थी। और बैग जो मैंने लिया है वो ये वाला बैग मैंने लिया है। और बैग में मेरे पास मेरे लिए एक सरप्राइज़ भी बैग का में मिला है, मुझे घर आके वो मिला है। हालांकि मुझे वहाँ पे ये बिल्कुल भी नहीं पता चला था। मैंने सिर्फ यही अपनी तरफ से, तो मैंने ये एक ही बैग परचेज़ किया था। और साइज़ थोड़ा सा बड़ा मैंने इसलिए लिया है, पहले भी मैंने जैसे आपको बताया कि बच्चों के साथ कभी थोड़े टाइम के लिए घर से बाहर निकलो ना, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। मैंने अब बैग जो है वो अपना कैरी करना छोड़ दिया था, बच्चों का बैग होता, तो इसलिए मैंने ये थोड़े साइज़ बड़े में बैग लिया है। और सरप्राइज़ था मेरे लिए ये कि इसमें एक छोटे साइज़ का पाउच भी अवेलेबल था। इसके साथ जो है वो एक स्ट्रिप भी थी, मतलब उसको अलग से भी, आप छोटा बैग अगर आपको चाहिए तो आप उसको कैरी कर सकते हैं, और बड़ा चाहिए तो आप ये बड़े वाला कैरी कर लें। और मैंने सोचा है कि मैं वो छोटे वाला जो पाउच है ना, उसको मेकअप के लिए यूज़ करूँगी, कि अगर मैं कहीं जाती हूँ तो उसके लिए, क्योंकि फिर मेकअप ऐसे बिखरा बिखरा रहता है ना। तो ये मुझे मिला है ऑलमोस्ट जो है 2278 में। वैसे इसकी प्राइस थी 3300, लेकिन डिस्काउंट चल रहा था स्टाइलो पे। वैसे अप टू 51% था, लेकिन बैग्स पे जो था वो कुछ पे 31% था, कुछ पे 11% था, कुछ पे 50% भी था। तो ये तो मेरी मौज होगी, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं जो है ना वो पाउच लेना चाह रही थी अपने मेकअप के लिए। क्योंकि जब कहीं जाते हैं ना, ट्रैवल करते हैं कहीं, तो जो मेरा मेकअप होता है ना वो इधर उधर बिखरा रहता है। ये इसके साथ एक स्ट्रिप भी थी, इसको अगर आप अलग से कैरी करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने सोचा है कि मैं इसके जो है वो मेकअप के लिए यूज़ करूँगी। अभी जी है नेक्स्ट डे, और मैं बनाने लगी हूँ पुलाव, चिकन पुलाव बनाने लगी हूँ। आज मेरा दिल था राइस खाने का। हालांकि हम शादी पे भी हमने राइस खाए थे, लेकिन पता नहीं आज क्यों मेरा दिल कर रहा था राइस खाने का। तो सिप्तान भी शौक से खाता है, तो इसलिए मैंने कहा चले आज राइस बना लेती हूँ। और साथ ये मेरी किचन में पार्टनर छोटी सी मेरी बेटी, तो ये बाहर रो रही थी, तो मैंने इसको जो है वो अपने पास ही लिटा लिया। ये आजकल बहुत तंग कर रही है, पता नहीं क्यों तंग कर रही है। चिकन वगैरह मैंने वॉश कर ली है, और मैंने जो है वो बोनलेस अलग कर लिया है। हम चिकन बोनलेस जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, तो मैंने कहा मैक्रोनी वगैरह में यूज़ हो जाएगा।
तो अभी प्याज को मैंने अच्छे से ब्राउन किया और उसके बाद मैंने डाल दिया है चिकन। मैं सबसे पहले चिकन डाल देती हूँ ताकि चिकन जो है वो अच्छे से अंदर तक जो है वो फ्राई हो जाए। और साथ ही मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया। इस तरह जो चिकन की एक अपनी स्मेल सी होती है ना, वो ख़त्म हो जाती है। और चिकन को इस तरह पहले फ्राई करने से ये होता है कि चिकन अंदर तक पक जाता है और उसमें जो वो एक स्मेल सी होती है ना, वो बिल्कुल भी नहीं रहती है। तो अभी जो है वो मैंने सारे मसाले भी ऐड कर दिए हैं, नमक, मिर्च, हल्दी। मैं थोड़ी सी हल्दी भी ऐड करती हूँ, उससे जो है वो कलर अच्छा आ जाता है। और अब इनकी मैं अच्छे से जो है वो बुनाई कर लूँगी। गरम मसाला भी मैंने डाल दिया है और टमाटर्स को मैंने ऐसे जो है वो भिगो के रखा हुआ है। छिलका इनका जो है ना 1 से 2 मिनट के लिए ऐसे भिगोएं तो ये सॉफ्ट हो जाते हैं और छिलका इनका आसानी से उतर जाता है, क्योंकि मैंने फ्रीज़ किए होते हैं तो इसलिए ऐसे छिलका आसानी से उतर जाता है। और टमाटर भी मैंने ऐड कर दिए। टमाटर मैंने बड़े साइज़ के 2 लिए हैं। टमाटर मैं थोड़ी ज़्यादा यूज़ करती हूँ, इससे चावल जो है ना वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं। कभी आप भी ट्राई करके देखिएगा। तो जितने ज़्यादा टमाटर ऐड करें ना, उतने ज़्यादा चावल जो हैं वो सॉफ्ट बनते हैं। तो अभी जो है वो अच्छी तरह बुनाई हो गई थी। मैंने पानी भी ऐड कर दिया है। चावल मेरे थे 1 बाउल था, तो 2 बाउल जो है वो मैंने पानी ऐड कर दिया है। पानी में बॉयल आ गया तो हम इसमें डाल देंगे राइस। बॉयल जो है वो 2 से 3 मिनट में आ गया था और अभी मैं डाली हूँ इसमें राइस जो है हमारे वो ना पुराने हो चुके हैं। तो अब माशाल्लाह से इतने प्यारे बनते हैं ना, लंबे लंबे, जैसे सवैयाँ होती हैं ना लंबी लंबी, इस तरह लंबे लंबे बनते हैं। हालांकि हमने न्यू भी मंगवा लिए हैं, लेकिन अभी ये पुराने 3 से 4 किलो जो है वो पड़े हुए थे। लेकिन अब ये माशाल्लाह से इतने मज़े के बनते हैं ना, खुशबू इनकी एक घर में बन रहे हो ना तो बाहर से बंदा आए तो उसको पता चल जाता है कि राइस बन रहे हैं। तो अभी पानी ड्राई होता है तो मैं इसको लगा देती हूँ दम पे, और साथ में जो है वो मैं अपना रायते वगैरह का भी काम कर लेती हूँ। राकिब जो है वो आते हुए दही ले आए थे, हालांकि मुझे उनको बताने का याद ही नहीं रहा था, लेकिन वो खुद से ले आए हैं। हस्बैंड समझदार हो जाते हैं ना शादी के बाद, तो वो खुद से ले आए। कहते मैंने कहा कि मुझे घर जाके जब वापस भेजना है तो मैं खुद से ही ले जाता हूँ। तो दही वो ले आए थे, मैंने बाउल में निकाल लिया। अब जितना मुझे रिक्वायर्ड है जो है रायते के लिए, तो उतना मैंने निकाल लिया, क्योंकि सारे का रायता नहीं बनाऊँगी, फ्रेश ही बना लेती हूँ। अगर नेक्स्ट डे चावल बचेंगे मुझे यूज़ करना होगा तो नेक्स्ट डे जो है वो मैं दोबारा और बना लूँगी। जो मेरी पुदीने और धनिया वाली चटनी है वो भी बस इतनी सी रह गई है। अब अम्मी से कहूँगी कि और बना दें, या ख़ुद ही कोशिश करूँगी इस दफ़ा बनाने की। तो हाफ़ मैंने जो है उस पर से यूज़ कर लिया। ये भी मैंने फ्रीज़ की होती है, ये 3 से 4 महीने हो गए हालांकि ये पड़ी हुई, लेकिन ज़रा भी इसका जो टेस्ट है वो चेंज नहीं हुआ। जब भी मुझे चाहिए होती है तो वह मैं ऐसे करती हूँ कि उसमें से थोड़ी सी लेती हूँ और दही में डाल कर रायता जो है फ़ौरन से तैयार हो जाता है। तो अभी इसको मैं रख दूँगी, जब तक चावलों को दम आएगा तब तक जो है वो ये भी तैयार हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगी जो चटनी है। 10 से 15 मिनट के लिए मैंने दम जो है वो लगा दिया है, और 10 से 15 मिनट अब वेट करेंगे और खाना जो है वो हमारा रेडी हो जाएगा। खाना हमारा हो गया रेडी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।